Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So first of all बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे और सॉरी थोड़ा डिले हो गया इस वीडियो को अपलोड करने में बट नेवरदलेस हम लोग फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू करते हैं और टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट टुडे इज़ आवर डे 11 ऑफ दिस सीरीज एंड वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इज सब सीक्वेंस. सो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज. Okay, and yeah, let's start. So as the name suggests we are getting the hint और ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इज सब सीक्वेंस एंड टुडे इज आवर डे 11 ऑफ दिस सीरीज. सो बेसिकली इज सब सीक्वेंस, इसको शॉर्ट में मैं बताती हूँ पहले तो. एंड ऑल्सो देयर वर फ्यू पीपल हु वर आस्किंग फॉर कि प्लीज़ आप पेन टैब यूज़ करके एक्सप्लेन इट विथ प्रॉपर पेन एंड पेपर. सो काइंड ऑफ आई एम स्टार्टिंग दैट टू. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को ये तरीका बेटर लग रहा है या जो मैं पहले पढ़ा रही थी उससे ठीक है. सो वट एवर, जस्ट डू लेट मी नो. सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इज सब सीक्वेंस. सो इन दिस वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स. सो बेसिकली दो स्ट्रिंग्स रहेगा S and T and we need to check if S is a subsequence of T. Now what is this S is a subsequence of T? So basically इसमें क्या हो रहा है हम लोग को चेक करना है कि S का जो पार्ट है S स्ट्रिंग जो भी हम लोग का वैल्यू रहेगा, इट कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है. इज इट अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस वैल्यू? सो बेसिकली वो ऐसा सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए. इट शुड बी A होना चाहिए, उसके बाद C होना चाहिए. इट कैन बी कि बीच में हमारा कोई और वैल्यूज भी हो, यहाँ पे ABCDE, बट स्टिल ACE इज अ सब पार्ट और सब सीक्वेंस ऑफ ABCDE. वाई? बिकॉज वो एक सीक्वेंस में वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करना है कि इफ S इज अ सब सीक्वेंस ऑफ the another variable that is T which is also a string. So I hope problem statement was a clear हो रहा होगा. थोड़ा बहुत हम लोग ड्राई रन के साथ भी समझेंगे और मैं अभी नोटबुक में भी आप लोगों को नोटपैड में भी समझाने का कोशिश करूँगी. सो बेसिकली हम लोग का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या था कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा S एंड दूसरा स्ट्रिंग रहेगा T, ठीक है. और इसमें हम लोग का दूसरा स्ट्रिंग जो है वो इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग क्या चेकना है कि क्या ये जो S है वो प्रेजेंट है हमारा T में. सो बेसिकली वी नीड टू चेक क्या A बेसिकली ये, ठीक है, ये मैच कर रहा है. देन हम लोग चेक करेंगे C प्रेजेंट है इसमें, नहीं प्रेजेंट है. फिर इधर चेक करेंगे क्या इधर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है. फिर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू में जाएंगे E के लिए चेक करेंगे. लेकिन अब यहाँ तक तो हम चेक कर लिए हैं, तो हमको अब इससे पहले का नहीं चेक करना है, हम लोग को अब इधर से फिर चेक करना है. E क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है. E क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है. सो बेसिकली हम लोग का क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम लोग का एक सीक्वेंस में जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो ACE एवरीथिंग इज इन अ सीक्वेंस, इट इज इन एन ऑर्डर. बेसिकली हम लोग का ऑर्डर फॉलो हो रहा है यहाँ पे, राइट. तो हम लोग का क्या करना है कि हम लोग का ये बस रिटर्न कर देना है ट्रू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेसिकली हम लोग को बस चेक करना है ये जो वैल्यू है S का, उसका हम लोग को चेक करते जाना है इस दूसरे स्ट्रिंग में T में कि क्या एक एक करके, ठीक है. अब उससे पहले जैसे A अगर हम लोग को मिल गया तो उससे पहले तो अब हम लोग को ढूंढने का कोई मोटिव भी नहीं है. अब जैसे इसका पॉइंटर सपोज वी विल स्टार्ट विथ 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट, ओके. 2 पॉइंटर टेक्निक हम लोग यूज करेंगे. नाउ इस 2 पॉइंटर से क्या करेंगे, एक I यहाँ रहेगा, दूसरा पॉइंटर J यहाँ रहेगा, ठीक है. हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यू मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है. तो इसको हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे और इसको भी हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे. फिर चेक करेंगे क्या ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो हम लोग फिर J को इंक्रीमेंट करेंगे. क्या ये दोनों मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है. तो I को भी इंक्रीमेंट करेंगे और J को भी इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है. ये हो गया, क्योंकि इससे पहले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है. वी नीड एक सीक्वेंस में हम लोग को चाहिए, राइट. सो देयर इज नो मोटिव कि हम पीछे वाले वैल्यूज का कुछ रखें, ठीक है, कुछ ट्रैक रखने का जरूरत नहीं है. फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वैल्यू इंक्रीमेंट करके हम लोग इसको यहाँ पे ले आए, राइट. अब चेक करेंगे C तक तो हो गया, फिर इससे चेक करेंगे D से है नहीं है, तो बस J को हम लोग को इंक्रीमेंट करना है. फिर नेक्स्ट करेंगे
फिर क्या जे का वैल्यू अब मैच कर रहा है, तो हाँ मैच कर रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, बस अब चेक करेंगे क्या हम लोग का मतलब, अब तो हम लोग को क्या हो गया, ACE वी फाउंड इट इन टी, ठीक है। इट कैन बी कि बीच में कुछ स्ट्रिंग्स मिला हम लोग को, बट हम लोग को बस चेक करना है कि क्या वो सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो हाँ, उस ऑर्डर में वो सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो आई है इसका जो है ये, इफ इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, इफ इट इज इक्वल टू मतलब आई ट्रैवर्स करते करते पूरा एंड तक आ गया है, दैट मीन्स वी फाउंड आवर सीक्वेंस, इट इज देयर। क्योंकि ये आई पॉइंटर तब तक बढ़ेगा ही नहीं जब तक एक सक्सेसफुल मैच ना आए, राइट मतलब when we are getting a successful match then only we are moving to next value, otherwise हम लोग क्या कर रहे हैं, J को मूव कर रहे हैं। एक बार वापस मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, और एक मिनट रुक जाइए, मैं कलर थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कुछ और ट्राई करने का। ओके, सो बेसिकली ये S है हमारा और ये T है हमारा। हम क्या कर रहे हैं कि पहले I को 0th इंडेक्स में रखें, J को भी 0th इंडेक्स में रख रहे हैं। अगर मैच हो रहा है तो ही I का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज J का वैल्यू तो इंक्रीमेंट होते रहेगा वेदर इट इज अ मैच और नॉट। इज इट क्लियर, एवरीथिंग सॉर्टेड। अब हम क्या करेंगे, कोड की तरफ जाएंगे। सो ये मैंने एक नया पार्ट ऐड किया है बिकॉज मेनी पीपल वेयर सेइंग कि आप प्लीज पेन टैब से समझाओ तो उससे बेटर समझ में आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा हो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं उस टेक्निक से पढ़ाऊंगी। आई एम हियर फॉर यू गाइज, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा हम लोग ड्राई रन अभी देख लिए कि क्या करना है, हम लोग को आइडिया लग चुका है। नाउ आई विल टेल यू द कोड कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब डिफाइन करेंगे हम एक इस सब सीक्वेंस, ठीक है। हमारा पहला स्ट्रिंग होगा S एंड T। आई नीड टू चेक कि क्या इफ S इज प्रेजेंट इन T, येस इट इज, मतलब अगर है तो हम लोग को रिटर्न कर देना ट्रू, अदरवाइज आई विल जस्ट मूव ऑन, मतलब फॉल्स कर देना, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर ले लिए I और J विच इज इनिशियली एट 0th इंडेक्स, ठीक है। I फॉर S एंड J फॉर T, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, हम लोग तभी तक इटरेट करेंगे जब तक दोनों का लेंथ तक ही हम लोग को इटरेट करना है। अब जैसे आउट ऑफ इंडेक्स हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल I इज लेस देन लेंथ ऑफ S एंड लेंथ ऑफ T, कोई भी दूसरा अगर मतलब कम पड़ गया तो हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको चेक करना है कि वो जो S जो है वो T में प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग को ये दोनों कंडीशन रखना है, इसलिए आई हैव यूज्ड एंड। वाइल I इज लेस देन लेंथ ऑफ S एंड J is less than length of T, we are going forward with the logic that is there here, that is given in the below line. So basically if हमारा S of I equal to T of J, जब हमारा S का जो इंडेक्स है वो T का मतलब इंडेक्स वैल्यू से मैच करे तो ही हम लोग ith इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, J को तो बढ़ाना ही है क्योंकि वो आगे बढ़ेगा, राइट। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, ये वाले वैल्यू को तो हम बढ़ाते जा रहे थे, भले मैच करे ना करे, हम इसको बस तभी बढ़ा रहे थे जब एक मैच मिल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए, J तो बढ़ ही रहा है, बस हम लोग का ये कंडीशन एडेड है कि अगर मैच होगा तभी, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, लास्ट में हम लोग को रिटर्न करना है I जब हम लोग का लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाएगा, लेंथ ऑफ S, दैट मीन्स कि सारा वैल्यूज हम लोग को मैच मिल गया है। तो I इक्वल टू लेंथ ऑफ S, इफ इट इज ट्रू। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग को A मिल गया, B मिल गया, A मिल गया, C मिल गया, E मिला ही नहीं। तो उसके लिए हमको जरूरी है कि I जो है वो पूरा ट्रैवर्स किया हो, सारा सक्सेसफुली मैच मिला हो। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि वी विल रिटर्न I इक्वल टू लेंथ ऑफ S। सो नाउ I'll just take this and I'll paste it in लीड कोड का यहाँ पे हमारा जो है, ठीक है। सो बेसिकली हम बस ये वाला पार्ट लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग को इंडेंटेशन का देखना होगा क्योंकि अब वो नोट पैड में लिखा हुआ है। तो हाँ, अब हम रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ इश्यूज हो, बट या वी विल चेक दैट।
या इट इज़ एक्सेप्टेड। एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इस सब सीक्वेंस किस चीज़ से रिलेटेड है और कैसे इसको अप्रोच किए। 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ किए जिससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर वे में और हम लोग को बहुत सिंपल वे में हम लोग का सॉर्ट आउट हो गया है। बस ये था, लास्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दैट मीन्स हम लोग को सारा वैल्यू को ट्रैवर्स किए। ये फर्स्ट वाला, ऐसा नहीं कि बस ए मिला, सी मिला और ई को हम लोग इग्नोर मार दिए, ऐसे नहीं करना, हम लोग को सब वैल्यूज को करना है। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, चेकिंग कि आई जो पॉइंटर है क्या वो मैच कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, जो हम लोग को सब सीक्वेंस देखना था उसका। इफ यस देन वी आर रिटर्निंग इट। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।